नमस्कार सभी को। पीएमसी हिंदी देखने वाली सभी दर्शकों को निर्मल सिंह कुरुक्षेत्र से मेरा प्रणाम। मैं पिछले लगभग 30 वर्षों से आध्यात्मिक जीवन में हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। एक फ़कीर 21 वर्ष की आयु में इस जीवन में आए, जिन्होंने इस जीवन की धारा को बदल दिया। स्टेज पे डांस करने वाले, ऐश और आराम करने वाले और पूरी मौज मस्ती से जीने वाले इस निर्मल शरीर को पहली मुलाकात में ही उन्होंने आध्यात्मिक बना दिया। वो दृश्य दिखा दिए जो शायद रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को पहली मुलाकात में दिखाए। तब से ये जीवन उन्हीं के चरणों में, उन्हीं के आशीर्वाद में चल रहा है। 2004 के आसपास मुझे ओशो सन्यासी ने स्पिरिचुअल रियलिटी की एक सीडी दी, जिसको देखा तो दंग रह गए। भी इतनी कमाल की वीडियो। उस वक़्त हमने 100-150 सीडी कॉपी करके सबको बांटी, पर ये नहीं पता लगा कि ये पत्री जी की सीडी है। लेकिन अब पिछले 10 महीने पहले जब हमें ये पता लगा कि पत्री जी ने ही ये सीडी बनवाई थी, तो दंग रह गए और मेरी उनसे मिलने की बड़ी इच्छा हुई। पिछले 8-10 महीने से शरीर अस्वस्थ था। कुछ कारण जो समझ नहीं आ रहे थे कि ये शरीर क्यों बीमार हो गया अचानक। लेकिन पत्री जी के संपर्क में कह लीजिए या उनके मार्गदर्शन में कह लीजिए, उनके प्रवचन और जस्सी मैम उनके प्रवचन सुनकर ये समझ आ गया कहाँ गलती कर रहे थे। जैसी गलती पता चली, माफ़ी मांगी अपने आप से, अस्तित्व से, अपने गुरु से। एकदम पटरी दोबारा ट्रैक पर आ गई, सारी दवाइयाँ बंद हो गई और अब बिल्कुल जीवन शांत चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। 2005 में जब श्वासों वाली सीडी देखी तो एक भजन मेरे अंदर आया, मैं 2 लाइनें उसकी सुनाना चाहूँगा आपको। जब तक तुझ में श्वास है, तब तक ही कोई आस है। देख जरा तू अपने भीतर किसकी तुझको प्यास है। ये भजन मैंने उस वक़्त इसी श्वासों वाले आनापानसती योग के ऊपर लिखा था। तो इस प्रकार ये यात्रा बहुत सुंदर चल रही है। पत्री जी को मिलने का एक अवसर जो काफ़ी वक्त से मैं ढूंढ रहा था, उस अस्तित्व ने मेरे लिए उपलब्ध करवाया। मेरी बहन के माध्यम से मेरी सिस्टर ने मुझे उनके बारे में बताया, पीएमसी हिंदी के बारे में बताया। और पहला एपिसोड देखने के बाद ही मुझे ऐसे लगा जैसे गुरु, मेरे बाबूजी जो मेरे गुरुदेव हैं, वो वापस जीवन में आ गए। पत्री जी को सुना, सेम उनका कद काठ, शक्ल, बोलने का ढंग और इतना एक सम्राट की तरह बोलने का जो एक जज्बा और इतनी अथॉरिटी से बोलना, वो मैंने अपने बाबूजी के बाद पत्री जी में देखा। और आज उनसे मिलने का सौभाग्य मुझे मिला। मन तृप्त हो गया। एक बुद्ध पुरुष के पास बैठने का अनुभव वो एक ध्यानी ही समझ सकता है, शायद आम आदमी नहीं समझ सकता। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना भी वक्त मिले ज़रूर आनापानसती योग करें। ये जादू है, चमत्कार है, बुद्ध के द्वारा दिया हुआ हम सबको। हमें इस अवसर को नहीं गंवाना चाहिए। जितना भी वक्त मिले, आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, मैं तो कहता हूँ 3 घंटा ज़रूर करें। ध्यान जब आनापानसती योग करना शुरू किया तो बहुत ही अच्छे अनुभव आने जीवन में शुरू हुए। उसके ऊपर मैंने कुछ लाइनें लिखी थी कि ध्यान के बाद उठने का क्षण कैसा हुआ। आँख खुली, अपने ही शरीर को देखकर मैं हैरान हुआ। अब इस शरीर के बोझ को कैसे उठा पाऊंगा, सोचकर हैरान हुआ। श्वासों को देखते 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 गहरी ध्यान में डूब गया था। अपने श्वास को, दिल की धड़कन को अब मैं साफ देख रहा था। पहले अक्सर यह लगता था मैं शरीर हूँ, मन हूँ, बुद्धि हूँ, पर गुरु कृपा से अब ये साफ हो गया है कि मैं केवल इसे देखता रहता हूँ। ऐसा जादू किया सतगुरु ने कि आनंद में डूबा रहता हूँ। अब आँख चाहे ना भी खुले तो भी जागा सा रहता हूँ।
कैसे करूं शुक्राना गुरु का, कोई भी शब्द कहा नहीं जा सकता है, पर बिना श्रद्धा के कोई भी ना गुरु कृपा को पा सकता है, गुरु कृपा को पा सकता है। अब यहाँ आने से पहले कल मेरी सिस्टर का फ़ोन आया कि अपना पत्री जी चंडीगढ़ आए हुए हैं। तो परसों रात को ही मुझे ऐसा लगा मैं उनके साथ ही हूँ। पत्री जी और मेरे गुरुदेव दोनों इकट्ठे ही मुझे मिलने आए और मैं पत्री जी के पास उनके चरणों पे बैठ के उनसे आध्यात्मिक चर्चा कर रहा हूँ। तो मैंने रात को ही मिसेस को उठाया, मैं क्या आज तो चमत्कार हुआ है कि रात को पत्री जी अभी कल चंडीगढ़ आना है, लेकिन वो आज ही मेरे सपने में आके मुझे बुला रहे हैं और मैं कल नहीं आ पाया और सोचा नहीं था आने का, लेकिन मैंने इसको कहा अगर उनकी इच्छा होगी, मतलब अगर वो चाहेंगे तो हम ज़रूर उनसे मिलने जाएंगे। कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन आज अचानक सुबह ही सिस्टर का फ़ोन आया, अभी वो डेराबस्सी में आए हुए हैं, आप मिलना चाहो तो मिल लो। तो ये उनकी एक वाइब्रेशन है जिसने मुझे खींचा और मैं अचानक बिना किसी प्लान के, बिना 15 मिनट की तैयारी में हम कुरुक्षेत्र से चले और 1.5 घंटे में हम यहाँ डेराबस्सी पहुँच गए। तो वो इसीलिए 24 घंटे पहले ही वो ध्यान में आकर उन्होंने मतलब अपनी तरफ मेरे को खींचा। 10 महीनों से मैं कार नहीं चला पा रहा था, कोई गाड़ी नहीं चला पा रहा था, लेकिन आज ऐसा एक जुनून था, एक इतनी ऊर्जा थी कि मैं खुद गाड़ी चला के डेराबस्सी तक आया और अपने आप को पूर्णतः स्वस्थ पाया। ये है किसी बुद्ध पुरुष की ऊर्जा का चमत्कार जो मैंने प्रत्यक्ष इन 1-2 दिन में अपने आसपास घटित होते देखा है। मेरा एक और अनुभव है, मैं पत्री जी से मिला और एक अनुभव मुझे था अपने गुरुदेव के साथ, गुरु के साथ। 2001 से लेकर 2006 तक मैं लगभग उनके साथ ही रहा। तो एक बुद्ध पुरुषों की बुद्धत्व की खुशबू होती है जो हमेशा मैं उनके पास से अनुभव करता रहा, जब तक उनका शरीर रहा और उनके शरीर के बाद भी अनुभव करता रहा। तो आज इतने साल बाद, आज मेरे गुरुदेव को गए हुए लगभग 16 वर्ष हो गए हैं। उसके बाद पहली बार अगर किसी शरीर में, किसी मनुष्य में वो खुशबू सेम टू सेम अनुभव की तो वो पत्री जी थे, जिनके पास बैठकर उनके पास उन्हें स्पर्श करके मैंने उसी अनुभव को दोबारा अपनी ज़िंदगी में रिपीट होते हुए अनुभव किया। तो ये मेरे लिए बहुत ही एक चमत्कारी अनुभव था कि मैं किसी जागृत पुरुष, किसी बुद्ध पुरुष के पास मेरा दोबारा मिलना हुआ है। तो मन बिल्कुल प्रसन्न है। प्रणाम।